Today I will discuss an example of Kuhn-Mikulski or tabulation method for 5 variable. Example is written here. F is a function of 5 variable a, b, c, d and the mean terms for सब function is given here. तो start करते हैं with first step. First step होता है कि हम क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में लिखते हैं एंड उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो आइदर आप पहले उसको लिख लो बाइनरी में, तो इसको हम पहले बाइनरी में लिख लेते हैं फर्स्ट ऑल नंबर्स को इंक्लूडिंग डोंट केयर. हियर आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ टेबुलर मेथड विथ डोंट केयर कंडीशंस. तो डेसिमल्स नंबर फर्स्ट मैंने लिखा, ये आपके हो गए डेसिमल नंबर एंड देन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे इनके बाइनरी इक्विवेलेंट मीन्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर. स्टार्ट करती हूँ मैं वन बाय वन. फर्स्ट डेसिमल नंबर इज 0. यहाँ पे अज्यूम करते हैं वेरिएबल ए बी सी डी ई ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. ठीक, 0 इज रिटन एज देन 2 4 5 6 7 8 10 14 17 18 21. ये मैंने सारे नंबर्स को डेसिमल्स नंबर्स को इंक्लूडिंग डोंट केयर सबको बाइनरी में लिख दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे इन ग्रुप्स. तो इन ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो फर्स्ट हमारा ग्रुप होगा इन विच देयर इज नो वन. इफ देयर इज वन तो उसको इंक्लूड करेंगे. डिपेंड्स कि हमारे कैसे ग्रुप्स बनेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप बनाना इनका. फर्स्ट नाउ मैं टेबल ड्रॉ करूंगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस. तो ये आपकी हो जाएगी ग्रुपिंग मीन टर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस. ठीक, फर्स्ट इसमें हेडिंग होगी ग्रुप. सेकंड होंगे आपके मीन टर्म. थर्ड आपका होगा वेरिएबल. ठीक, यहाँ पे आपके जो मीन टर्म्स होंगे मैं टेबल से मैच करा के लिखती हूँ. फर्स्ट आपका जो टेबल आएगा, फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसको हम लिखेंगे ग्रुप 0. ग्रुप 0 बिकॉज इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, एक भी नहीं है. तो दिस इज ग्रुप 0. 0 0 0 0 ये हो गया इसका मीन टर्म 0 और वेरिएबल ए बी सी डी ई में इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0. ठीक, दिस इज फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप होगा ग्रुप 1. यहाँ पर चेक करते हैं विच नंबर्स इज इन ग्रुप 1. 2 जिसमें एक बार 1 हो. 4 8 दैट्स इट. और कोई भी नहीं है ऐसा, चेक कर लिया हमने. 2 4 8 मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो किसका होगा, 2 4 8 का, जिसमें नंबर ऑफ वन कितने बार होंगे, 1 टाइम. 2 4 8 वैल्यूज 0 0 0 1 0. 4 0 0 1 0 0. 8 0 1 0 0 0. ग्रुप नंबर 2, इसमें हम नंबर ऑफ वन कितने बार होने चाहिए, हमारे 2 टाइम्स होने चाहिए. लेट्स सी, ये जो हमने टेबल ड्रॉ की थी स्टार्टिंग के, ये हमारा यूज हो चुका, ये हमारा यूज हो चुका, 4 भी हमारा यूज हो चुका. अब 5 में चेक करते हैं. 5 में नंबर ऑफ वन कितनी बार है, 2 टाइम्स है. मीन्स कि हमारा क्या आएगा, 5. 6 में भी 2 टाइम्स है, 6.
नाउ 10 नंबर ऑफ 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 17। नेक्स्ट हमारा 18 और नीचे से हमारा आ रहा है 20। मीन्स कि जो ग्रुप 2 होगा उसमें हमारे इंक्लूड होंगे 5, 6, 10, 17, 18 एंड 20। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं ग्रुप के फॉर्म में टेबल में। फॉर ग्रुप 2 क्या हो गया हमारे 5, 6, 10, 17, 18, 20। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रुप। इनकी बाइनरी इक्विवेलेंट 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। दिस इज ग्रुप नंबर 2। नाउ 3 चेक करते हैं कि किन मीन टर्म्स में आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 टाइम्स है। अब हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है जिसमें नंबर ऑफ 1 कितनी बार हो, 3 टाइम्स। 7 में 3 टाइम्स है, 7 लिखा। 14 में 3 टाइम्स है, 14 लिखा। देन 21 में 3 टाइम है, 21 लिखा। नेक्स्ट हमारा 11 फ्रॉम डोंट केयर, उसमें भी 3 टाइम्स है, ये लिखा। 22 में भी 3 टाइम्स 1 है, हमने ये राइट डाउन किया। जो हमने नंबर फाइंड आउट किए थे फॉर ग्रुप 3 मीन टर्म्स वॉज 7, 14, 21, 11, 22. Either you can write in any order or you can write in proper order, means कि you can write 7, 11, 14, 21 then 22। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यूज़ को आपको कंपैरिजन करना है तो आप किसी भी फॉर्म में लिख लो, सीक्वेंस आपका चेंज भी हो सकता है, बट आपके नंबर ऑफ 1 जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। फॉर 7 क्या हो गया 14, 21, 11, 22, ये आपके नंबर्स हो गए। नाउ ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में इस साइड करते हैं। ग्रुप नंबर 4 मीन्स कि आपके नंबर ऑफ 1 कितने बार होंगे, 4 टाइम्स होने चाहिए। तो चेक करते हैं हम इस टेबल में हमारे नंबर ऑफ 1 4 टाइम्स कितनी बार किस किस नंबर में है। ये तो हमारे 0, 2, 7, 14, 17, 18 ऑल आर कवर। 21 इज ऑल्सो कवर। 29 में आपके कितनी बार है 4 टाइम, तो 29 मिला। देन हमें मिला एक नंबर ओनली 29, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हमारे 4 टाइम्स 1 हों। ठीक है, तो 29 फॉर 4 टाइम 1 और 31 फॉर 5 टाइम 1। तो हमारे 2 ग्रुप्स जो बनेंगे फॉर 4 के लिए हमारा जो मिन टर्म होगा दैट इज 29। इसकी वैल्यू जो होगी आपकी 16, 8, 24, 24 प्लस 28 और 29। नेक्स्ट नंबर जो हमारा 5 वेरिएबल के लिए है दैट इज 31, 1। नाउ इन दिस स्टेप हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग द मीन टर्म्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस फर्स्ट वी कंपेयर द मीन टर्म्स ऑफ ग्रुप 0 विद द मीन टर्म्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जब भी आप चेक करोगे तो देयर शुड बी ओनली वन बिट चेंज इन अ पेयर। ठीक, तो हमने जब 0 को 2 से कंपेयर किया, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, देयर इज चेंज और दिस बिट इज सेम। मीन्स की 1 पेयर इज पॉसिबल, बिकॉज अगर एक ही चेंज होगा मीन्स की पेयर इज पॉसिबल। तो हमने लिखा 0, 2, फर्स्ट बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, सेकेंड बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, थर्ड बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, देयर वॉज अ चेंज तो हमने वहाँ पे क्या मार्क किया डैश शो 1, इट कैन बी अ 0 और इट कैन बी अ 1 एंड दिस बिट इज सेम तो हमने लिखा सेम। नेक्स्ट अब कॉम्बिनेशन 0 को 4 के साथ चेक करते हैं। 0, 0, 0, 0, 0, 1 मीन्स की हेयर इज चेंज। नेक्स्ट 0, 0, 0, 0 मीन्स की फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट में चेंज, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट सेम मीन्स की दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ ये कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म हुआ 0, 4 का एंड इसको हम क्या लिखेंगे 0, 0, डैश 0, 0।
नाउ कंपेयर विथ 8, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट इज चेंज, लास्ट के 3 बिट्स आर सेम, मीन्स की 0 एंड 8 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हमने लिखा 0 8 0 डैश 0 0 0। जिस पोजीशन की बिट में चेंज होगा वहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, डैश मार्क करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज ग्रुप 1, ठीक। नेक्स्ट ग्रुप, अब हम शुरू करते हैं फॉर ग्रुप 2। जब हम ग्रुप 2 के लिए हम मीन टर्म्स का पेयर अप करेंगे तो हमारा जो पेयर होगा कौन कौन से ग्रुप का कंपैरिजन होगा, इसमें हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमने चेक किया 2 को 5 के साथ, चेक करें फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट चेंज, फोर्थ बिट चेंज, मोर देन 1 बिट चेंज मीन्स की नॉट पॉसिबल। अब 2 को 6 के साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट में चेंज, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट सेम, मीन्स की पॉसिबल है हमारा किसका कॉम्बिनेशन, 2 एंड 6 का। तो हमने लिया 2, 6 का। जब हमने 2, 6 को चेक किया तो हमारा देखिए फर्स्ट बिट इज सेम, तो हमने पुट किया 0, सेकेंड बिट इज सेम, पुट किया 0, थर्ड बिट सेम, पुट किया थर्ड बिट में चेंज, यहाँ 0 था यहाँ 1 है, मीन्स की डैश, फोर्थ बिट सेम, फोर्थ बिट सेम, 1 और 1 पुट किया 1, लास्ट बिट इज सेम, हमने पुट किया 0। इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मैं लिख देती हूँ सारे कॉम्बिनेशन, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना एंड वेरीफाई कर लेना कि सेम है या नहीं है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे यहाँ पर मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर दिए, एक बार आप प्रैक्टिस करना, उससे पता चल जाएगा। जैसे मैंने इन 3 स्टेप्स में किया था, सेम स्टेप फॉलो होगा फॉर सेम, फिर आपके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये आपके ग्रुप 2 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 3। चलिए ग्रुप 3 का मैं बता देती हूँ। ग्रुप 3 में अब हमारा कौन कौन सा ग्रुप कंपेयर होगा, मीन्स के जो हमने फर्स्ट ग्रुप्स बनाए थे यहाँ पर हमारे कंपेयर होंगे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के कंटेंट, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट चेक करेंगे 5 को विथ 7, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट इज सेम, थर्ड बिट इज सेम, फोर्थ बिट चेंज, फिफ्थ बिट सेम, मीन्स की 5 कैन बी पेयर अप विथ 7, मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब 5 को चेक करते हैं विथ 14, ठीक है। 14 के साथ चेक करते हैं तो फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट चेंज, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट चेंज, मीन्स की नॉट पॉसिबल। अब 5 को हम चेक करते हैं। नाउ इन दिस स्टेप हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग द मीन टर्म्स, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस फर्स्ट वी कंपेयर द मीन टर्म्स ऑफ ग्रुप 0 विद द मीन टर्म्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जब भी आप चेक करोगे तो देयर शुड बी ओनली 1 बिट चेंज इन अ पेयर, ठीक। तो हमने जब 0 को 2 से कंपेयर किया, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, देयर इज चेंज और दिस बिट इज सेम, मीन्स की 1 पेयर इज पॉसिबल। बिकॉज अगर एक ही चेंज होगा मीन्स की पेयर इज पॉसिबल। तो हमने लिखा 0 2, फर्स्ट बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, सेकेंड बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, थर्ड बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 0, देयर वॉज अ चेंज तो हमने वहाँ पे क्या मार्क किया, डैश। डैश शो वन, इट कैन बी अ 0 और इट कैन बी अ 1 एंड दिस बिट इज सेम तो हमने लिखा सेम। नेक्स्ट अब कॉम्बिनेशन 0 को 4 के साथ चेक करते हैं, 0 0 0 0 0 1, मीन्स की हेयर इज चेंज। नेक्स्ट 0 0 0 0, मीन्स की फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट में चेंज, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट सेम, मीन्स की दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, ये कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म हुआ 0 4 का, एंड इसको हम क्या लिखेंगे, 0 0 डैश 0 0। नाउ कंपेयर विथ 8, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट इज चेंज, लास्ट के 3 बिट्स आर सेम, मीन्स की 0 एंड 8 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हमने लिखा 0 8 0 डैश 0 0 0। जिस पोजीशन की बिट में चेंज होगा वहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, डैश मार्क करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज ग्रुप 1, ठीक। नेक्स्ट ग्रुप, अब हम शुरू करते हैं फॉर ग्रुप 2। जब हम ग्रुप 2 के लिए हम मीन टर्म्स का पेयर अप करेंगे तो हमारा जो पेयर होगा कौन कौन से ग्रुप का कंपैरिजन होगा, इसमें हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमने चेक किया 2 को 5 के साथ, चेक करें फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट चेंज, फोर्थ बिट चेंज, मोर देन 1 बिट चेंज मीन्स की नॉट पॉसिबल। अब 2 को 6 के साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट में चेंज, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट सेम, मीन्स की
पॉसिबल है हमारा किसका कॉम्बिनेशन, 2 and 6 का। तो हमने लिया 2,6 का। जब हमने 2, 6 को चेक किया तो हमारा देखिए फर्स्ट बिट इज सेम, तो हमने पुट किया 0, सेकंड बिट इज सेम, पुट किया 0, थर्ड बिट सेम, पुट किया थर्ड बिट में चेंज, यहाँ 0 था यहाँ 1 है, मीन्स की डैश। फोर्थ बिट सेम, 1 और 1, पुट किया 1, लास्ट बिट इज सेम, हमने पुट किया 0। इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मैं लिख देती हूँ सारे कॉम्बिनेशन, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना एंड वेरीफाई कर लेना कि सेम है या नहीं है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे यहाँ पर मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर दिए। एक बार आप प्रैक्टिस करना, उससे पता चल जाएगा। जैसे मैंने इन 3 स्टेप्स में किया था, सेम स्टेप फॉलो होगा फॉर सेम। फिर आपके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये आपके ग्रुप 2 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 3। चलिए ग्रुप 3 का मैं बता देती हूँ। ग्रुप 3 में अब हमारा कौन कौन सा ग्रुप कंपेयर होगा, मीन्स कि जो हमने फर्स्ट ग्रुप्स बनाए थे यहाँ पर हमारे कंपेयर होंगे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के कंटेंट। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट चेक करेंगे 5 को विथ 7, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट इज सेम, थर्ड बिट इज सेम, फोर्थ बिट चेंज, फिफ्थ बिट सेम, मीन्स कि 5 कैन बी पेयर अप विथ 7, मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब 5 को चेक करते हैं विथ 14। ठीक है, 14 के साथ चेक करते हैं तो फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट चेंज, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट चेंज, मीन्स कि नॉट पॉसिबल। अब 5 को हम चेक करते हैं विथ 21, तो फर्स्ट बिट इज चेंज, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट चेंज, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट अगेन। यहाँ पर जब हमने 5 और 7 को कंपेयर करते हैं, नाउ हम कंपेयर करेंगे 5 एंड 21 को। 5 एंड 21 को कंपेयर किया तो क्या देखा, फर्स्ट बिट इज चेंज, सेकेंड बिट इज सेम, थर्ड बिट इज सेम, फोर्थ बिट इज सेम, फिफ्थ बिट इज सेम, मीन्स की चेंज इन फर्स्ट बिट। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, 5 एंड 21। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना था 5, 7 का, वहाँ आपका चेंज क्या था, फर्स्ट बिट वॉज सेम, सेकेंड बिट वॉज, थर्ड बिट वॉज सेम, फोर्थ बिट में चेंज, लास्ट बिट वॉज सेम। नाउ हमारा एक कॉम्बिनेशन बना था 5, 21 का, फर्स्ट बिट वॉज चेंज, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट सेम। इसी तरह से हम सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे फॉर दिस ग्रुप। दीज आर द कॉम्बिनेशंस फॉर ग्रुप 3, 5, 7, 5, 21, 6, 7, 6, 14, 6, 22, 10, 14, 10, 11, 17, 21, 18, 22, 20, 21, 20, 22 मैंने कुछ आपको शो किए। इट्स अब बाकी आप सारे करके इससे मैच करा लेना, सेम टेक्निक यूज़ होगी और सब सेम होंगे। और हमारे जो यहाँ पे थे, मीन्स कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के सारे टर्म्स आपके इन्वॉल्व हो गए। तो हमने जो हमारे यूज़ होते गए उसमें हमने क्या किया, टिक मार्क शो किया। नाउ अब जब हम ग्रुप 4 फॉर्म करेंगे, ग्रुप 4 के लिए हमारा क्या होगा, अब हमारा ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को कंपेयर करेंगे। तो ग्रुप 4 में हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ग्रुप 4 में हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि कंपेयर होगा ग्रुप 3 के सारे टर्म्स से। ठीक है, तो जब हम ग्रुप 4 की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ग्रुप, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ग्रुप 4 में हमारा है 29, ग्रुप 4 के लिए 29 एंड इसकी वैल्यू है 1, 1, 1, 0, 1। जब हम इसको कंपेयर करते हैं विथ 7 तो चेक करते हैं, फर्स्ट 2 बिट्स आर डिफरेंट, मीन्स कि 7 एंड 29 इज नॉट पॉसिबल, 7, 29 नॉट पॉसिबल। नाउ चेक करते हैं 14 और 29 का, फर्स्ट बिट इज चेंज, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम बट फोर्थ बिट चेंज, मीन्स कि 14, 29 इज नॉट पॉसिबल। नाउ 21 के साथ 29 का, फर्स्ट बिट इज सेम, सेकेंड बिट इज चेंज, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट सेम, फिफ्थ बिट, मीन्स कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 21 कैन बी पेयर अप विथ 29। जब हमने इसको पेयर अप किया इसके साथ तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 21। फर्स्ट बिट वॉज सेम तो हमने लिखा 1 फॉर दिस 1, सेकेंड बिट में चेंज तो डैश, थर्ड बिट इज सेम 1, फोर्थ बिट सेम, लास्ट बिट सेम, दिस इज द वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। अरे क्या वैल्यू आई थी, हमारा कॉम्बिनेशन हुआ था 21, 29 का एंड इसकी वैल्यू आई थी 1-1-101। ठीक, मीन्स कि 29 इज पेयर अप विथ समवन। अब चेक करेंगे 11 के साथ इसको, फर्स्ट बिट
चेंज, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट चेंज, मीन्स की नॉट पॉसिबल। 22 एंड 29 का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट चेंज, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट चेंज, मीन्स की नॉट पॉसिबल। मीन्स की 29 सिर्फ और सिर्फ पेयर अप होगा विथ 21, जो मैंने आपको ये वैल्यू शो कर दी। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप, ये हमारा ग्रुप 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 5। ग्रुप 5 में अब हमारा टर्म क्या बचा, यहाँ बचा ये 5। अब इसको हम किसके साथ पेयर अप करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले के साथ। इस ग्रुप 5 को हम किसके साथ पेयर अप करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले के साथ। ग्रुप 5 को हम किसके साथ पेयर अप करेंगे, ग्रुप 4 के साथ, जस्ट इससे बिफोर वाले के साथ। तो जब हम इसके साथ पेयर अप करेंगे तो चेक करते हैं 4 एंड 29 एंड 31 का पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट बिट सेम, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, चेंज इन वन बिट, फोर्थ वाले बिट, लास्ट बिट सेम, मीन्स कि 29 एंड 31 का पेयर पॉसिबल है, विच कैन बी रिटन एज 1 1 सेम है तो 1, 1 1 सेम है तो 1, 1 1 सेम है तो 1, 0 और 1 चेंज, 1 1 सेम है तो 1। ठीक, नाउ मैं इसको लिख लेती हूँ। वहाँ पे हमारे स्टेप में हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना, 29 31, जिसकी वैल्यू थी 1 1 -1। दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन जहाँ पे हमने पेयर फॉर्म किए। नाउ हम सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप में जो हम टेबल फॉर्म करेंगे, दैट टेबल फॉर आपकी जो होगी वो 4 मीन टर्म्स को कवर करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, 0। यहाँ पे डैश किस पोजीशन पे है, पीछे से सेकंड पोजीशन पे। इन दिस केस कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पर इसकी फोर्थ पोजीशन पे डैश मार्क है, तो ये आपको शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है फोर्थ पोजीशन पे इन 2 नंबर्स में। तो अब इनको चेक कर लेते हैं कि इज इट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। चेक करते हैं, फर्स्ट बिट बोथ सेम, सेकेंड बिट दोनों 0 मीन्स सेम, 0 1 चेंज, 1 बिट चेंज। डैश इज कंसीडर एज अ बिट जो कि दोनों में सेम प्लेसेस पे है, लास्ट बिट सेम, मीन्स कि देयर इज ओनली 1 चेंज, किस पोजीशन पे, थर्ड पे। ऊपर 0 था और यहाँ पे 1 था, मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी 0 2 4 6। क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा वो 0 2 4 6। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, दोनों के लिए फर्स्ट बिट जो थी 0 0 0 0 वॉज सेम, थर्ड बिट में चेंज था तो हम लिखेंगे 0 0, थर्ड बिट चेंज, फोर्थ बिट वॉज डैश और लास्ट बिट वॉज 0 जो कि सेम थी। जो हमारे 2 टर्म्स यूज़ हो गए, मीन्स कि दिस वन और दिस वन, हम इसको टिक मार्क कर देंगे। डन। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या था कि 0 2 को हम किसके साथ पेयर अप करके चेक कर सकते हैं, 8 10 के साथ। तो चेक करते हैं, 0 1 चेंज, सेम मीन्स कि इट इज़ पॉसिबल, मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 0 2 8 10। तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 0 2 8 10 और हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 0 सेम, 1 चेंज, मीन्स कि 0 डैश 0। सेकेंड पोजीशन पे चेंज था तो सेकेंड पोजीशन पे डैश आएगा, 0 डैश 0 डैश 0। डन, ये आपका यूज़ हो गया, मीन्स कि हमने यहाँ पे टिक मार्क किया। ओके, ये हमारा कॉम्बिनेशन बना। ठीक, अब हम चेक करते हैं इसको, 0 4 को हम ट्राई करते हैं किसके साथ, इस वाले ग्रुप में। अब इसकी कौन सी पोजीशन पे डैश मार्क है, सेकंड पोजीशन पे। तो चेक करते हैं थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे इसमें हमारे किसी भी नंबर में डैश नहीं है, मीन्स कि इनके साथ हाँ है, हमारा एक के साथ है, इसके साथ है 2 6 के साथ पॉसिबल है, 0 0 सेम, 0 0 सेम, डैश डैश सेम, 0 1 मीन्स कि यहाँ चेंज है, 0 0 सेम, एक चेंज है, मीन्स कि 0 4 कैन बी पेयर अप विथ 2 6। तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा 0 4 2 6 का होगा, विच वॉज ऑलरेडी यूज्ड हमारा 0 2 4 6 या ये, तो यही सेम आएगा, तो हम इसको अगेन दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अब चेक करते हैं, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी थर्ड पोजीशन पे है। ठीक,
तो हम अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन किसका, 0 8 का। 0 8 का कौन से पोजीशन पे डैश है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसकी भी सेकंड पोजीशन पे है। तो इसके साथ चेक करते हैं 0 0 डैश डैश 0 डैश 0। और कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, 0 8 2 10 का। तो वो ऑलरेडी है हमारे पास 0 2 8 10 मीन्स कि सेम बनेगा। तो अगेन हम इसको राइट नहीं करेंगे, बस हम इसको टिक मार्क कर देंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर हमारा यूज़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डन हुआ, कोई भी और सेकंड पोजीशन पे नहीं है, मीन्स कि इस वाले स्टेज पे हमारा सिर्फ ये बनेगा। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चेक करेंगे तो हमारे ये स्टेप्स हैं, तो हम प्रिफर उसको करेंगे जिस पे हमारे कोई भी यूज़ ना हुए हैं। लेट हमने 2 8 का देखा, 2 18 का, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे डैश है, तो हम चेक करेंगे फर्स्ट पोजीशन के डैश का नंबर। तो हमारा नंबर कौन सा है, 521। देखो आप यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे। अब चेक करते हैं, सेम सेम चेंज मीन्स कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं पॉसिबल है। अब इसके साथ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डैश डैश 0 चेंज सेम 0 मीन्स कि 2 8 को हम 622 के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो आप, जो हमारा ये था ये हमारा जो 218 है, दिस कैन बी पेयर अप विद दिस। ठीक है, इसको जब हम पेयर करेंगे तो डैश 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 0 0 0 0 1 डैश 1 1 1 एंड 0। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 8, ये हमारा हो जाएगा 2 18 है, और इधर है 622, तो ये हो जाएगा 622। और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, डैश 0 डैश 1 0। ये दोनों हमारे यूज़ हो गए। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेम कॉम्बिनेशन किसी और का भी बन रहा हो, मीन्स कि 218 की जगह 618 हो, या जो भी इसका कॉम्बिनेशन हो आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा चेक करते हैं 2 6 को, और किसी के साथ हम फॉर्म कर सकते हैं। 2 6 की सेकंड पोजीशन पे था हमारे पास, यहाँ पे भी नंबर्स हैं बहुत सारे, मैं चेक करके यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। चेक करते हैं 2 6 और 10 14 का, 0 0 सेम 0 1 एक चेन डैश डैश सेम 1 0 मीन्स कि हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 6 10 14। ये हमारे यूज हो गए, हमने टिक मार्क किया, वैल्यू क्या आई, 0 0 सेम चेंज डैश सेम 1 0। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, मीन्स कि नेक्स्ट जो 4 का कॉम्बिनेशन बना वो है 2 6 10 14। वैल्यू क्या हो गई, 0 डैश डैश 1 0। इसी तरीके से हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये 3 यूज़ हो गए। अब हम ट्राई करते हैं 4 5 किसी के साथ पॉसिबल है या नहीं। 4 5 की लास्ट पोजीशन पे डैश मार्क है, तो इधर हमारी लास्ट पोजीशन पे टैक्स मार्क 6 7 पे है। तो चेक करते हैं, 4 5 0 0 सेम, यहाँ तक 3 स्टार्टिंग 3 बिट्स आर सेम, चेंज इन 4th बिट, लास्ट बिट इज सेम, मीन्स कि इट इज़ पॉसिबल। 4 5 6 7 को हम कंबाइन करेंगे, हमारा जो होगा 4 5 6 7 कंबाइन होगा, स्टार्टिंग 3 बिट्स आर सेम, 0 0 1 सेम, 4th बिट में चेंज मीन डैश डैश। तो इसको हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 डैश डैश। तो हमारी जो टर्म्स यूज हुए उनको हम टिक मार्क कर लेते हैं, 4 5 6 7 डन। अब हमारा 4 6 ऑलरेडी हो चुका है, 420 को हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं किसी के साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे डैश है, तो वही कॉम्बिनेशन या वही पेयर यूज़ करेंगे जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे डैश मार्क हो। डन, तो फर्स्ट पोजीशन पे डैश मार्क इस नंबर के भी है, इस पे भी है। तो पहले हम 520 के 1 के साथ कंपेयर करें, तो डैश डैश सेम, 0 0 सेम, 1 1 सेम, 0 0 सेम, देयर इज़ 1 चेंज, मीन्स कि पॉसिबल है। पॉसिबल हमारा क्या कॉम्बिनेशन हुआ, हमारा जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हुई वो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो पॉसिबल हुआ ये हुआ हमारा मैंने किसके साथ, हाँ 4 इसके साथ, ये वाला था ना हमारा, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे, और इधर से हम ये वाला यूज़ कर रहे थे, डैश डैश, तो डैश
0 0 0, फिर यहाँ पर 1 1 1, 0 0 0 0 0 1, लास्ट बिट में चेंज। मीन्स कि कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 4 25 21। तो हम लिखेंगे क्या, 4 25 21, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी -0 1 0 ठीक है, हमने इनको यूज़ कर लिया, मीन्स की टिक मार्क कर दिया। इसके सारे टर्म्स हो गए। अब हमारे जो इसकी रिमेनिंग टर्म है, इसको हम इनके साथ ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे हमारा बच्चा 5 7 किसी के साथ पेयर अप होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। 5 7 की कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है 5 7 के, और ये हमारा कंबाइन हो सकता है विथ 4 6 5 7, बिकॉज आपके पास जो टर्म्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप पहले चेक करोगे। दिस इज़ 5 7 इस टर्म में अवेलेबल है, इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन 4 6 का ले सकते हैं। तो आप चेक करो, 5 7 ऑलरेडी यूज है तो ये 4 6 के साथ बन जाएगा। सब देखो आप 0 0 0 0 1 1 डैश डैश, लास्ट बिट में चेंज, तो यही आएगा। मीन्स कि ये डन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा 6 14, यहाँ पे देखिए 6 14 है, यहाँ पे भी 6 14 है। अब इसका कॉम्बिनेशन 6 14 यूज़ कर लिया, मीन्स कि दिस कैन बी पॉसिबल विथ 2 and 10। तो 2 and 10 वाला ग्रुप ये है, मीन्स कि दिस वन, ठीक। और ये हमारे इधर क्या बचा हुआ है, 6 14। तो चेक करते हैं, 0 0 सेम, डैश डैश सेम, 0 1 चेंज, 1 1 सेम एंड 0, मीन्स कि इज इट पॉसिबल, तो वो सेम आएगा। तो इसको भी हमने टिक मार्क कर लिया। इधर के हमारे सारे यूज़ हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। इन दिस ग्रुप वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, 4 20 6 20। चेक करते हैं, फर्स्ट डैश डैश 0 0 1 1 चेंज एंड 0, मीन्स कि 4 20 6 22 कैन बी कंबाइंड। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 20 6 22। तो जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, डैश एंड डैश सेम, 0 0 सेम, 1 1 सेम, 0 1 डैश 0 0 सेम, ये हो गया डन। तो ये हमारा यूज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे किसके किसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। 10 11 कहाँ पे है, इसकी इस पोजीशन पे है डैश के। तो ये हमारा किसी के साथ नहीं फॉर्म हो रहा है, बिकॉज अगर हम चेक करें, इसकी लास्ट पोजीशन पे डैश और इसकी लास्ट पोजीशन पे डैश, और यहाँ पे देखें डिफरेंस 4 and 10 and 4 के बीच का जो डिफरेंस है 6, दैट इज़ नॉट इन पावर ऑफ 2, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन 17 21 का क्या है, 17 21 की कहाँ पोजीशन पे है, ये है इसकी थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन का नंबर चेक करते हैं इस ग्रुप में। थर्ड पोजीशन का जो नंबर है इस ग्रुप में कोई भी नंबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका है ना, तो इसके साथ नहीं है। 18 22 भी नहीं पॉसिबल है। 20 21, तो 20 21 वॉज हेयर, तो ये आपका 4 5 के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट बिट चेंज, सेकंड बिट सेम, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट सेम, मीन्स कि दिस कैन बी कंबाइंड, ठीक। दिस इन दिस केस 20 22 है, दिस इज़ ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है 20 22 का 4 6 के साथ, मीन्स कि इट कैन बी यूज्ड। डन यहाँ तक, ठीक। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे कॉम्बिनेशन, मीन्स कि यहाँ वाले टर्म ग्रुप 3 को हम ग्रुप 4 के साथ फॉर्म करेंगे। अब ग्रुप 4 में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इजी हो जाएगा कि यहाँ पे हमें वही डैश की पोजीशन देखनी है जहाँ पे इसकी है। तो इसकी पोजीशन हमारी डैश जो है हमारी सेंटर में है, ठीक है, यहाँ पर है 1 डैश सेकेंड पोजीशन पे। तो सेकेंड पोजीशन के जो नंबर्स हैं सेकेंड डैश वाले, वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये है 6 वाला, 6 को इसके साथ कंपेयर करते हैं। फर्स्ट बिट चेंज डैश, सेकेंड बिट सेम, थर्ड बिट चेंज, मीन्स कि नॉट पॉसिबल।
एंड कोई अदर कॉम्बिनेशन जिसके सेकंड पे हो नहीं है, मीन्स कि इट कैन नॉट बी पेयर विथ एनीथिंग विथ एनीवन। ठीक है, ये किसी के साथ पेयर नहीं होगा ग्रुप 3 के। ठीक, अब हम चेक करते हैं लास्ट वाले के साथ इसको। तो इसमें भी नहीं हो सकता बिकॉज इसकी सेकंड पोजीशन पे डैश है और इसकी सेकंड लास्ट पोजीशन पे डैश है, दोनों का डैश सेम पोजीशन होता तो हम पेयर कर सकते थे, अभी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो फाइनल कॉम्बिनेशंस बचे वो लिख लेते हैं। ये हमने जो यूज़ किए थे, जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे 4 के, अब हम सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ लिख देते हैं। ये हमारे वो कॉम्बिनेशंस थे जो हमने 4 के बनाए थे। जो 4 के नहीं पॉसिबल थे, मीन्स कि विच वॉज ओनली कंबाइन इन अ पेयर, हम वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ग्रुप में ऑल आर यूज, सेकेंड ग्रुप ऑल यूज, थर्ड ग्रुप में इधर का पोर्शन यूज है। यहाँ पे बच रहा है आपका 10, 11। तो हम यहाँ लिखेंगे एक तो 10, 11। 10, 11 की वैल्यू 10, 11 यहाँ पे देखिए नहीं यूज है, देयर इज़ नो टिक मार्क बिहाइंड 10, 11 मीन्स की इट इज़ नॉट फॉर्म अ क्वार्ट विथ एनी वन। तो इसकी हम वैल्यू लिख देंगे 0, 1, 0, 1 डैश। 17, 21, 17, 21 इसकी वैल्यू जाएगी 1, 0 डैश 0, 1। 18, 22 इज ऑल्सो नॉट पेयर विथ एनी वन, तो 18, 22 को हम लिखेंगे 1, 0 डैश 1, 0 डैश 1, 0। जो इसकी वैल्यूज थी हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमारे जो 2 टर्म्स यहाँ से थे, ये जो हमारे लास्ट के 2 टर्म्स थे 2029 एंड 2039 भी फॉर्म नहीं हुए थे, तो सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो हमने लिखा फर्स्ट 2129, इसकी वैल्यू क्या थी 1 डैश 1, 0, 1। डन। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल नहीं था दैट वाज 29, 31, उसकी वैल्यू 1, 1, 1 डैश 1। ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी होती है कि इसके बाद भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज जो हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो हमारा स्टेप 3 था जहाँ पे हमारी 4 की कॉम्बिनेशंस बनानी थी, वो हमारी ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारे टेबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे टेबल्स हो गए। अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल की। तो मैं इसके आगे ही बना लेती हूँ, आप सेपरेट पेज पे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स में टेबल ड्रॉ कर रही हूँ इसके। अगर हम इनको वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखें तो दी ए बी सी डी ई, तो इसके लिए जो आपका इम्प्लीकेंट आएगा प्राइम इम्प्लीकेंट, उसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी ए बार, बिकॉज ए इज़ 0, b bar, b is 0, e bar. Done. For this, a bar, c bar, e bar. For this, a is absent, b bar, c is absent, d, e bar. Next, in this case, a bar, b, c absent, d, e bar. In this case, a bar, b bar, c. For this, a is absent, b bar, c, d bar. This, b bar, c, e bar. इसके लिए a बार 0 है, b, c बार, d. For this, a, b bar, c absent, d bar, e. For this, a, b bar, c, d, e bar. For this, a, b है नहीं, c, d bar, e. यहाँ पर a, b, c, e. These are the prime implicants. Now next step is simplification. उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल। ये अब मैंने ड्रॉ किया प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल। इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वी विल टेक मीन टर्म्स, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स वही वाले जो हमने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में किए थे, तो मैं सारे के सारे यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट आपका जैसे था यहाँ पर था, फर्स्ट वॉज ए बार, बी बार, ई बार। ठीक है, सेकेंड वॉज ए बार, सी बार, ई बार। सारे इसी तरह से मैं लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख लिए।
अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगी क्वेश्चंस में जो आपके मीन टर्म्स गिवन थे, डोंट केयर नहीं, जो मीन टर्म्स गिवन थे उसकी वैल्यूज़। ओके, क्वेश्चन आपका ये था, दीज आर मीन टर्म्स और दीज आर डोंट केयर, तो ये सारे मीन टर्म्स लिखेंगे जो कि एक कॉलम को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हो गया 0, देन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 29, 31. One mean term means one column. मैंने पूरे कॉलम ड्रॉ कर लिए। याद रखना है कि इसमें हमें सिर्फ मीन टर्म्स लेने हैं, डोंट केयर नहीं लेने हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दिस प्राइम इम्प्लीकेंट ने किसको कवर किया उसको टिक मार्क करते हैं। तो हमारा फर्स्ट था ए बार बी बार ई, ए बार बी बार ई। दिस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6. नेक्स्ट वॉज ए बार सी बार ई, this is the combination of 0, 2, 8, 10, 0, 2, 8, 10. इसी फॉर्म में मैं सारे कंप्लीट कर देती हूँ। दिस इज़ द फाइनल। ठीक, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ डोंट केयर भी थे, बट उसको वहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। जो एलिमेंट्स हमारे आए हैं उसको हम टिक करेंगे। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे वो कॉलम्स जहाँ पे नंबर ऑफ टिक वन टाइम हो, 2, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1। फर्स्ट हमारा मिला हमें यहाँ पे, सेकंड हमें मिला यहाँ पे, अगेन मोर देन 1, थर्ड वन टाइम, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1, और दिस इज वन टाइम। ठीक है, ये हमारे मैंने जो सर्कल थी इन कॉलम्स में सिंगल टिक थी। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने किया इसको, फर्स्ट कॉलम में ये था, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ए बार बी बार सी। तो हमने यहाँ पे लिखा f इज इक्वल टू ए बार बी बार सी, बिकॉज ये हमारे फंक्शन में था ए बार बी बार सी। अब इसने किसको कवर किया, देखो आप यहाँ पे टिक, ये जो आपका प्राइम इम्प्लीकेंस है इसका टिक मार्क आपका कॉलम कौन सा है, 4, मीन्स कि दिस इज यूज्ड, कवर्ड 5, कवर्ड 6, कवर्ड 7, कवर्ड, मीन्स कि अब हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए दीज कॉलम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सर्किल है वो क्या है, 8 वाला, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ए बार सी बार ई बार। तो हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट इज ए बार सी बार ई बार। नाउ चेक करते हैं कि इसने किस कॉलम्स को कवर किया। इसने कवर किया फर्स्ट तो 8 को, देन इसने कवर किया, देखिए टिक मार्क इसकी करस्पॉन्डिंग किसके जा रही है इस कॉलम में, 2 के 0, 2, 8 एंड 10, ये हमारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो सिंगल वाला है वो कहाँ पर है, ये 14 की करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ए बार डी ई बार। तो हम लिखेंगे प्लस ए बार डी ई बार। अब चेक करते हैं किसको कवर कर रहा है। ठीक है, इसको हमने देखा तो 2 वॉज ऑलरेडी कवर्ड, 6 वॉज ऑलरेडी कवर्ड, 10 वॉज ऑलरेडी कवर्ड, तो हमारा यहाँ पे क्या कवर्ड हुआ, बाई दिस 14। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, दिस वन, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये है। तो हम लिखेंगे प्लस ए बी बार डी बार ई। इसने किसको कवर्ड किया, इसने ये आपका था कॉम्बिनेशन, ये वाली रो एंड ये वाली रो, मीन्स कि 17 एंड 21, 17 एंड 21 क्रॉस हो गए। नेक्स्ट सिंगल आपका प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहाँ पर है, यहाँ पर। ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ए बी सी ई प्लस ए बी सी ई। एंड इसने किसको कवर किया, दीज 2 कॉलम्स को। दीज 2 कॉलम्स में कौन कौन से हैं, दीज आर 29 एंड 31। डन। अब हमारे पास एक कॉलम बचता है 18, बाकी सारे हमारे मीन टर्म्स कवर्ड हैं। तो 18 के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर इट कैन बी कंबाइंड बाय दिस और बाय दिस। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑल मीन टर्म्स आर कवर्ड। तो मैं इसके लिए ये ऑप्ट कर लेती हूँ, बी बार डी ई बार। यहाँ पे हमने लिखा प्लस बी बार डी ई बार। दिस इज़ द फाइनल सिंप्लीफिकेशन। थैंक यू।